अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं वो क्लास फर्स्ट ईयर में से है। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। सवाल कहता है कि अ वेल डिगिंग कंपनी चार्जेस ₹1250 फॉर द फर्स्ट मीटर। कहता है एक कंपनी है जो कुएं खोदती है। कहता है कि वो कंपनी जो है, जब आप जमीन में 1 मीटर खड्डा खोदते हैं तो उस पहले मीटर पर वो 1250 रुपए चार्ज करती है। आगे वो कहता है ₹1500 फॉर द सेकेंड मीटर। कहते हैं जब आप 1 मीटर के बाद सेकेंड मीटर आप खोदते हो उसी कुएं में तो आपसे वो 1500 रुपए चार्ज करता है। और आगे वो कहता है कि ₹1750 फॉर द थर्ड मीटर एंड सो ऑन। और वो कहता है कि तीसरा जो मीटर आप खोदते हो उसी कुएं में तो वो आपसे 1750 रुपए लेता है और इसी तरह एंड सो ऑन। और जितना आप मीटर खोदेंगे उतना आपके पास वो पैसा बढ़ता जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल। कहता है कि उस कुएं की क्या गहराई होगी दैट कॉस्ट ₹50,000। अगर उसकी कीमत, पूरे कुएं के खोदने की कीमत अगर 50,000 हो तो बताइए कितने मीटर कुआं खोदा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सवाल को देखा जाए तो सवाल में जो पहला हमारे पास टर्म है वो 1250 है, फिर 1500 है और फिर 1750 है। तो इसका मतलब है कि एक खास डिफरेंस के साथ ये वैल्यू बढ़ रही है। तो सवाल, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। आइए हम जरा इसको देखते हैं। सोल्यूशन लिखा डियर स्टूडेंट्स। ठीक, जब पहला मीटर खोदा जाता है तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए जो कीमत वो लगाते हैं वो 1250 है। इसी तरह जब दूसरा मीटर खोदते हैं तो उसके लिए जो कीमत लगाई जाती है वो 1500 रुपए है। इसी तरह जब तीसरा मीटर खोदते हैं तो उसके लिए जो कीमत लगाई जाती है वो हमारे पास क्या है, 1750 है एंड सो ऑन। और ये फिर चलता जा रहा है। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम इस कीमत को 50,000 तक लेकर जाए, यानी एक कुआं खोदा गया है और उसकी कीमत कितनी आई है, 50,000 रुपए आई है। तो बताइए कि आपके पास जो कितने मीटर कुआं खोदा गया है। तो इसका मतलब है कि जो मीटर है, यानी कि कुआं खोदने कितना मीटर खोदा गया है वो मालूम करना चाह रहा है। बेसिकली वो एन ट्रम मालूम करना चाह रहा है उस कुएं का, कि वो कुआं कितना मीटर मजीद खोदा गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सम का फॉर्मूला लगेगा। सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हमारे पास ए जो है वो फर्स्ट टर्म है जो कि 1250 है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1500 को में से माइनस करें 1250 तो डियर स्टूडेंट्स 250 डिफरेंस आ रहा है। यानी हर मीटर, जितना मीटर आप नीचे जाते हो 250 रुपए बढ़ते जाते हैं आपकी कीमत पर, पिछली कीमत पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम जो है यानी टोटल जो कुएं की कीमत है वो 50,000 रुपए है। वो कितनी है, 50,000 है। अब मालूम हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एन मालूम करना है कि यानी कितने मीटर उस कुएं को खोदा गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो वैल्यूज हमने निकाली है इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एस एन की जगह 50,000 रुपए आ गया। एन हमें मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह हमारे पास 1250 प्लस एन माइनस 1 और 250 हमारे पास क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दो टर्म से 2 को कॉमन लीजिए
2 को कॉमन लिया, टू को कॉमन लेने के बाद अंदर 1250 रह गया और यहां पर हमारे पास 125 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? क्योंकि 2 को यहां से बाहर निकालेंगे तो 125 रह जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा? 1250 प्लस 125 n और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 और 1250 को क्या कीजिए? माइनस कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स 1125 प्लस 125 इंटू एन बच जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 125 को कॉमन लीजिए और इसको भी 125 कॉमन लीजिए तो हमारे पास क्या बच जाता है? ये भी 125 के टेबल में आता है और ये तो ऑलरेडी 125 है। तो 125 को कॉमन लीजिए तो ये 9 बच जाएगा प्लस n बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 125 को कॉमन निकाला, देन n आ गया। 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आएगा और 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 125 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। डिवाइड बन गया और n 9 प्लस n। डियर स्टूडेंट्स 125 1 जा 1 और 400 ये आंसर आएगा। यानी कि अगर 50,000 को 125 पे डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा? 400 आएगा। क्या आएगा? 400। स्टॉप कर कुछ सही है। स्टार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स 400 n को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9n, n इंटू n स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 400 को दूसरी जानिब ले जाइए तो n स्क्वायर पहले आ जाएगा, 9n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक को हल करने का जो इजी मेथड है वो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक है। यानी 1 को 400 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है? 400। इस 9 को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, अगर प्लस किया या माइनस किया तो 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए? 400 आना चाहिए। तो 1 को 400 से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्या आता है? 400। 2 से एलसीएम लीजिए तो 200, 2 से एलसीएम लीजिए तो 100, 2 से एलसीएम लीजिए तो 50, फिर 2 से एलसीएम लीजिए तो 25, फिर 5 से एलसीएम लीजिए तो 5, 5 से एलसीएम लीजिए तो 1 आता है। अब इन्हीं से हमारे पास दो ऐसे पार्ट, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं। ये ट्रिक है, जिसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है क्योंकि एलसीएम निकला है तो 400 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25। अगर हम माइनस का 16 और प्लस का 25 लगते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस 9 आएगा। क्या आएगा? प्लस 9। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा? 9 स्क्वायर प्लस 25n माइनस 16n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स यहां से n को कॉमन लीजिए तो n प्लस 25 बच जाएगा। माइनस 16 को कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये 16 को कॉमन लिया 400 से तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 25। नाउ डियर स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट को बाहर लीजिए तो n माइनस 16 बच गया इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये दो ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दो रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं जो कि कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो अलग अलग 0 के आपने क्या कर दिया? बराबर रख दिया। n प्लस 25 को भी अलग 0 के बराबर रख दिया और n प्लस n माइनस 16 को भी अलग 0 के बराबर रख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा?
n इज इक्वल टू -25, जबकि n इज इक्वल टू +16 आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n जो है नेवर बी नेगेटिव। याद रखिएगा, टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 16। सो डियर स्टूडेंट्स, जो कंपनी 50,000 रुपए में 16 मीटर हमारे पास क्या कहेंगे, कुआं खोदेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कुआं खोदा गया है, यहां पर जो आंसर आएगा वो हमारे पास बेसिकली कितना मीटर आएगा, 16 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा डियर स्टूडेंट्स, 16 मीटर आएगा। सो इस तरफ हमारे पास वेरिफिकेशन भी चल रही है। वेरिफिकेशन को भी आप एवेलुएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो हमारे पास वेरीफाई भी हो रहा है। वो वेरिफिकेशन बेसिकली हमारे पास इस फॉर्मूले के जरिए से हो रहा है कि अगर हम n को 16 पुट करें, a को 1250 पुट करें, फिर n को 16 और d को 225 पुट करें, तो ये लास्ट में हमारे पास 16 मीटर पर 50,000 रुपए देगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। और उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को हमने बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझाया होगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अ मैन बोरोज ₹25,000, एक आदमी जो है वो उधार लेता है 25,000 का, एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, और इस बात पर रजामंदी इसका इजहार करता है, रजामंद होता है कि वो टोटल जो प्रॉफिट देगा ओरिजिनल रकम पर वो 10,000 मजीद देगा, और 10 इंस्टॉलमेंट इन 10 इंस्टॉलमेंट्स में देगा, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रेसीडिंग बाय ₹200। हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले वाली इंस्टॉलमेंट से 200 रुपए कम होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कहता है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक आदमी 25,000 रुपए लेता है और वो इस बात पे रजामंद होता है कि मैं 10,000 मजीद दूंगा इस पे, इस 25,000 पे। तो टोटल जो रकम उसने ली है वो 35,000 रुपए, वो वापस 25,000 ली, 10,000 प्रॉफिट देगा, तो 35,000 रिटर्न करेगा। तो इसमें वो जो पहली इंस्टॉलमेंट, जो पहला क्या कहते हैं, जो उसके अंदर जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट, यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट से 200 रुपए कम होगी, और इसी तरह तीसरी इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट से 200 रुपए कम होगी, एंड सो ऑन। तो इसमें वो कहता है पहली इंस्टॉलमेंट हमें मालूम करके बताए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद a man borrows 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए लेता है, एग्री टू रीपे, दोबारा वो एग्री होता है कि दोबारा जब वो पे करेगा तो वो कितने पे करेगा, 25,000 ओरिजिनल रकम, और जो 10,000 प्रॉफिट उस 25,000 पर, तो ये टोटल रकम कितनी बन गई, 35,000 रुपए बन गई। कितनी बन गई, 35,000 रुपए। डियर स्टूडेंट्स, अब जो डिफरेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि जो वो हमारे पास -200 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, -200। क्यों, क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट से 200 रुपए कम होगी। वो क्या कहता है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन, वो क्या होगी, हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से, प्रीसीडिंग से मुराद पिछली इंस्टॉलमेंट से 200 रुपए कम होगी। तो इसका मतलब है 200 रुपए कम हो रहे हैं, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, -200 का, -200 का आ रहा है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल सम बन जाएगा 25,000 प्लस 10,000, तो ये हमारे पास 35,000 रुपए टोटल उसने क्या करने हैं, वापस करने हैं। क्या करने हैं, वापस करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट क्या है, टोटल इंस्टॉलमेंट जो कि n है वो हमारे पास 10 है। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या बनेगा, सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू
n divided by 2 2a plus n minus 1 into d. Now dear students, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने मालूम करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से मुराद फर्स्ट टर्म जो कि ए है हमारे पास, उसको हमने मालूम करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास एस एन की जगह 35,000 आ जाएगा। एन हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2। ए चूंकि मालूम करना है तो ए हमारे पास उसी तरह रहा। एन की जगह हमारे पास 10 आ जाएगा और डिफरेंस की जगह -200 आ जाएगा। 2 को कैंसिल कीजिए तो 35,000 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू ए 9 इंटू -200। सो डियर स्टूडेंट्स, $35,000 5 2 5 को मल्टीप्लाई ना कीजिए, अभी 9 को मल्टीप्लाई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, -200 से तो क्या आ जाएगा, -1800 आ जाएगा। उसके बाद 5 2 10 ए माइनस 5 को 1800 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा, 9000 बन जाएगा। इस 9000 को इस तरफ लेकर आइए तो 35,000 में जमा कीजिए 9000 को और ये 10a। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएंगे, 44,000 बन जाएंगे इज इक्वल टू 10a। 10 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे लेकर आइए तो क्या बन जाएंगे, डिवाइड बन जाएंगे। 0 और 0 कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म यानी कि a कितना आ गया, 4400 आ गया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो वो शख्स पे करेगा वो डियर स्टूडेंट्स कितना पे करेगा, वो 4400 पे करेगा। कितना पे करेगा डियर स्टूडेंट्स, 4400 पे करेगा। और यहां पर आपके पास वेरिफिकेशन आ रही है साइड पर, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कितनी पे करेगा, 200 रुपए कम कर दीजिए तो 4200 रुपए। इसी तरह थर्ड इंस्टॉलमेंट वो कितनी पे कर रहा है, 4000 एंड सो ऑन। अगर आप देखें वेरिफिकेशन में कि अगर इन 10 इंस्टॉलमेंट को आप जमा करते हैं तो ये आपके पास कितने बनते हैं, 35,000 रुपए बनते हैं जो कि उसने टोटल पे करने हैं। तो आपका सवाल भी साइड पर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।